इकलौता बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर वो अमीरजादी शादी के बाद यहां से उसे लेकर चली गई तो हम मर्दों को पानी कौन देगा? ऐसा कभी नहीं होगा डैड। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सारे से शादी सिर्फ उसके स्टेटस के लिए कर रहा हूं। उसके बाप के बिजनेस में मुझे बहुत स्कोप नजर आ रहा है। मुझे आपकी तरह सारी जिंदगी करियर बनाने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे डैड। प्लीज तौसीफ, इतनी जिद कर रहा है, समझदारी की बात भी कर रहा है, मान जाइए ना। अच्छा, आप एक दफा एहसन साहब को फोन करके ही देख लें, कर लें ना। एक्सक्यूज मी। हेलो, दिस इज एहसन हयात स्पीकिंग। मैं बैरिस्टर तौसीफ बात कर रहा हूं, आपसे जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। मेरा बेटा रूमी और आपकी बेटी सारा दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं। इन दोनों के सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। रूमी मेरा इकलौता बेटा है, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए मैंने बहुत ख्वाब देखे थे। इतनी जल्दी शादी के हक में भी नहीं था मैं, मगर रूमी मेरी एक बात नहीं सुन रहा और जिद पे अड़ा हुआ है कि शादी करेगा तो सिर्फ सारा से। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपके बिगड़े हुए नालायक बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी लाडो पली बिगड़ी बेटी को अपने घर की बहू बनाने का। वो तो आपकी बेटी है जो मेरे बेटे को प्रेशराइज कर रही है, और मेरा बेटा धमकी दे रहा है कि अगर उसकी शादी सारा से ना हुई तो वो अपनी जान दे देगा। बस इसी बात की वजह से मैं आपसे बात करने पर मजबूर हूं। डैड, डैडी आप क्या देखिए हसन साहब, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे भुला के हम नई शुरुआत करते हैं। हमारे बच्चे इमोशनली इन्वॉल्व हैं आपस में। मैं ऐसे लड़के को अपना दामाद नहीं बना सकता जिसने मेरे घर में नकब लगाई हो। आपके बेटे ने मेरी बेटी को वरगलाकर उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर अपने ही घर से डायमंड का नेकलेस चुराने पर मजबूर किया। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये तो शुक्र करें कि मैंने उसके लिए एफआईआर नहीं कटवाई, वरना आज वो जेल की सलाखों के पीछे खड़ा होता। ये झूठ है, इल्जाम है मेरे बेटे पर। पहले अपनी बेटी की तरबियत कर ले, फिर दूसरों के बच्चों पर उंगली उठाए। आपकी बेटी सारा उस दिन घर छोड़कर यहां आ गई थी। मेरे बहुत समझाने पर वो वापस चली तो गई, मगर एक शर्त पर, हम बहुत जल्द उसका रिश्ता लेके आपके पास आ जाएंगे। बस एनफ। मेरी बेटी मेरे लिए बहुत अनमोल है। मैं किसी को भी इतनी जुर्रत नहीं दे सकता कि वो मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाले। एहसन हयात की बेटी है वो, रिश्तों की कमी नहीं है उसके लिए। अरे अपने बेटे से कहिए पहले मेरी बेटी के काबिल तो बन जाए, फिर रिश्ते के बारे में सोचे। मन कीजिए फोन, सारा को बुलाओ, अभी बुलाओ उसे। एहसन, ये क्या किया आपने? बनती हुई बात पे काट दी। और ये क्या कहने की जरूरत है कि सारा घर छोड़कर यहां आई थी? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपके बात करने का अंदाज बहुत गलत था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था कि आप तो वो किसी सूरत इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। तुम मुझे यह बताओ, सारा को घर से नेकलेस चुराने के लिए क्यों मजबूर किया था तुमने? ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मुझ पे। मैंने कोई नेकलेस नहीं चुराया। शट अप! थोड़े से रुपयों के लिए तुम इतना गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हो। आपने अच्छा नहीं किया डैड, आपको मेरे साथ जाना ही होगा। एहसन साहब से माफी मांगनी होगी, वरना मेरे वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब तुम भी अपने दिलो दिमाग से उस लड़की का ख्याल निकाल दो। 1 महीने के बाद तुम यूएस जा रहे हो हायर स्टडीज के लिए। मैंने जाने के सारे इंतजाम कर दिए हैं। डैड प्लीज मेरी बस रूमी, एक लफ्ज मजीद नहीं, वरना मैं तुम्हारी शक्ल सारी उम्र नहीं देखूंगा और सारे ताल्लुकात खत्म कर दूंगा। आपको जो भी बात करनी है मेरे सामने करें। मेरी शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए गैर हो गई हूँ। पापा, अब मैंने क्या कर दिया जो आपने फिर से मुझे कटहरे में लाके खड़ा कर दिया? तुम नाराज होकर रोमी के घर गई थी, उसके पेरेंट्स को भी मिली थी। ये आपसे किसने कहा है? जिसने भी कहा हो, इससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं।
ये बताओ कि वहां गई थी? बाबा प्लीज माफ कर दें, इसे गलती हो गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ बेला, इससे पहले भी कई बार ये घर छोड़ने की धमकी दे चुकी है, और इस बार तो इसने सारी हदें पार कर दी। अपना घर छोड़कर रोमी के घर चली गई, जबकि ये जानती है कि वो शख्स और उसकी फैमिली मुझे एक आंख नहीं भाती। अरे ये सिला दिया इसने मोहब्बत प्यार का मेरे बाप की इजाजत और खानदान की इज्जत के बारे में जरा भी नहीं सोचा तुमने। बाबा बाबा आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँ जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं बहुत डिस्टर्ब थी, आपकी बीवी ने मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया था और हमेशा की तरह आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया। मुझे वजाहत का मौका तक नहीं दिया। ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं, किससे जाकर अपने दिल की बात करूं। बेला भी तो यहाँ नहीं थी। बस सारा, बहुत सर चढ़ा दिया मैंने तुम्हें। अब मैं तुम्हारी इन हरकतों को मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम बेला, तुम भी तो बड़ी बहन होने का कोई हक अदा करो। अरे इसे समझाओ, घर में रहने का सलीका सिखाओ। हर बार इसकी हमायत करती हो। तुम्हारी शय पर इतनी बिगड़ गई है ये। सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुम सारा को रोमी के घर लेकर गए थे? तुमने तो एहसन को ये बताया था सारा अपनी फ्रेंड अलिशबा से मिलने गई थी, जबकि रूमी के फादर ने एहसन को फोन करके ये बताया कि कल सारा उनके घर आई हुई थी। तुम गए थे उसे रूमी से मिलवाने के लिए? सर मैं मानता हूँ मैंने आपसे गलत बयानी की है, लेकिन मैंने आपको कहा था ना, इसे ऑफिस की हद तक महदूद रखें। एक वक्त में इंसान एक ही काम ठीक से कर सकता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सही। मैंने सारा के मामले में हमेशा तुम पर ट्रस्ट किया, और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बाज़ औक़ात हालात इंसान को मसलियतन झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। उस दिन सारा बहुत परेशान होकर घर से बाहर निकली थी। मेरे बहुत समझाने के बावजूद वो रूमी के घर चली गई, लेकिन सर वहां जाते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। और मुझे पूरा यकीन है कि वो रूमी या रूमी जैसे किसी इंसान पर आइंदा एतबार नहीं करेंगी। मेरा फर्ज था उन्हें घर वापस लेकर आना, वो मैंने पूरा कर दिया। और सर मैं नहीं चाहता था कि आपके घर किसी किस्म का तनाव पैदा हो। आइंदा तुमने हर मामले में बहुत मुहतात रहना होगा। सारा की एक एक एक्टिविटी पर नजर रखनी होगी। जैसे यूनिवर्सिटी खत्म हो, उसे सीधा घर लेकर आना है। एंड इट्स एन ऑर्डर। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए, तरले में पावा किंज समझावा, पीर दी मेरा लब ना पा। साहब जी, कोई रूमी नाम का लड़का आया है आपसे मिलने के लिए। वो क्यों है? उसकी इतनी जुर्रत? एहसन, तुम जाओ। जी। वो आया, एक दफा उससे बात तो कर ले, उसे सुने तो सही क्या चाहता है वो। हाँ, सुन ले एक दफा उसे। बाबा मुझे पूरा यकीन है सारा ने उसे यहाँ नहीं बुलाया होगा। बाबा मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, मुझे नहीं पता ये क्यों आया है।
मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ इसके और कुछ नहीं कि मैं तहे दिल से माजरत करना चाहता हूँ। मेरे डैड ने आपको बहुत बातें सुनाई, उसके लिए तुम यहाँ खुद क्यों आए हो? उनको यहाँ आकर माफी मांगनी चाहिए थी। अब माफी मांगने की कोई गुंजाइश नहीं। दोबारा यहाँ आने और सारा से बात करने की कोशिश मत करना। यूं मैं क्यों ना हो। अंकल मेरी एक बात तो सुन ले प्लीज। मैंने कहा ना बरखुरदार, तुम जा सकते हो। तुम्हारी माफी मांग लेने से मेरी उस बेइज्जती का अजाला नहीं हो सकता। मेरी उम्र भर की नेक नामी दांव पर लगी हुई है। तुम्हारे बाप ने जिस अंदाज में मेरी बेटी के मुतालिक बात की वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने रिश्ता मांगने के लिए फोन नहीं किया था, बल्कि मेरे मुंह पर तमाचा मारने के लिए फोन किया था, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं जानता हूं उन्होंने जो किया गलत किया। अगर मैं अपने मॉम एंड डैड को यहां ले आऊं और वो आपसे माफी मांग ले, तब तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना अंकल? पानी सर से गुजर गया है, किसी भी माफी का कोई असर नहीं होगा। और जहां तक बात मेरी बेटी की है ना, तो मेरी बेटी मेरे लिए बहुत अनमोल है। उसे मैं तुम जैसे लोगों के हवाले करके कोई रिस्क नहीं ले सकता। और तुम्हारे बाप ने मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाला है। सवाल ही नहीं पता होता कि मैं उसको रिश्ता दूं। नाक रगड़ते भी आएगा तब भी इनकार होगा। ये सब क्या है साहब? साहब वहाँ साहब आए अपने गांव की सौगात लेके। अस्सलाम वालेकुम सर। ओह वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? आज पिलाने की क्या जरूरत थी? सर ये कुछ सौगात आपकी नज़र है, प्लीज़ इन्हें कबूल कीजिए। एक्चुअली मैं ऑफिस जा रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस आई आपकी टेबल पर रखवा दी हैं। साहब के फीडबैक का इंतज़ार है। अच्छा मैं कल देख लूँगा। सौगात के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आइंदा ऐसा तकल्लुफ़ हरगिज़ मत करना। सर तकल्लुफ़ किस बात का? हमारी आबाई ज़मीनों से हर साल इतना फल आता है, और इस शहर में हमारा तो कोई करीबी अजीज़ है भी नहीं, एक आप ही हैं जिनसे अच्छे टर्म्स हैं मेरे। वैसे मेरे ताया ताई कुवैत से आए हुए हैं, मेरे पास ही ठहरे। आप लोग हमारे पास आए ना, हमें भी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शिए। ज़रूर आएंगे, और तुम्हारे ताया ताई को भी ज़रूर मिलेंगे। बड़ी अच्छी तरबियत की उन्होंने तुम्हारी। सर उन्हें भी बहुत इश्तियाक है आप लोगों से मिलने का। अगर आपको सहमत ना हो, क्या इस वीकेंड एंड पर आप हमारी तरफ डिनर पर आ सकते हैं? बहुत अच्छा लगेगा उन्हें और मुझे भी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे। आओ ना, बैठो ना, बात करते हैं। आओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.